हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का चैप्टर जिसका नाम है सहकारी समितियाँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में दुग्ध सहकारिता में सर्वोच्च स्थान पर स्थित सहकारी बैंक है। तो ये है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहित ऋण योजना प्रारंभ की गई। तो ये कब की गई? ये 1 जून 2020 में की गई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रारंभ कस्टम हेयरिंग केंद्रों का संबंध है। तो इनका संबंध है कृषकों को कृषि यंत्र उपकरण किराए पर उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 2004। और अगर पूछ दिया जाए सहकारी वर्ष तो वो है 2012। ठीक है, नेक्स्ट, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। तो यह है त्रिस्तरीय। ठीक है, कैसे? त्रिस्तरीय। और कौन कौन सा होता है? एक केंद्र, राज्य और फिर जिला। नेक्स्ट, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। तो ये है कैफ्री कार्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। और कहाँ से आया था 1953 में, पता है? तो ये था अजमेर से। नेक्स्ट, राज्य सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई 2017-18 से। नेक्स्ट, राजस्थान में सहकारी रुपए कार्ड कब जारी किया गया? तो ये किया गया दिसंबर 2015। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती है? तो जो दीर्घकालीन करती है वो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, राजस्थान में शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई? तो ये की गई है जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 2004 में। ठीक है, आंदोलन, मेरा मतलब समिति जो बनी थी वो बनी थी 1904 में और 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, राजस्थान में सहकार जीवन बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई 13 अक्टूबर 2018 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति जो कि 1905 में कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये थी भिनाय में। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में प्रत्येक जिले की सहकारी बैंक का नाम है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला, जिले की। तो जिले की जो होती है वो केंद्र सहकारी बैंक होती है और राज्य की राज्य सहकारी बैंक, और जो केंद्र की होती है वो होती है प्राथमिक सहकारी बैंक। त्रिस्तरीय होती है ना, तो 3 हो गई, 1 2 3। नेक्स्ट है, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो ये हुई थी जयपुर में। ठीक है, अब देखो, नहीं जयपुर नहीं, जालौन, आकोली ग्राम जालौन। और जयपुर में हुई थी राजपूताना महिला सहकारी बैंक जो हुई थी 1995 में। ठीक है, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा, तो ये संबंधित है महिला सहकारिता से। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु कैफ्री कार्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिश थी? तो ये थी शिवरमन समिति की। प्रदेश के असंगठित वर्ग यथा श्रमिक और दस्तकार, छोटे व्यापारी, महिलाएं, नाई, धोबी, मोची आदि को सहकारी समितियों में आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना है। तो इस योजना को हम कहते हैं
सहकार मंगल योजना। ठीक है, नेक्स्ट है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है परस्पर सहयोग के आधार पर गरीबी और साधनहीन तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है विपणन सहकारिता है। तो विपणन सहकारिता होती है कृषकों को उन्नत कृषि आदानों को पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ये हुई थी जयपुर में। और कब हुई थी? 1953 में। ये डेट भी याद रखनी है। और अगर पूछ दिया जाए कि सहकारिता कब आई थी, तो याद रखना वो जो समिति बनी थी वो बनी थी 1904 में और 1905 में स्थापना हुई थी। राजस्थान की सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण की प्रवृत्ति है। तो ये सभी प्रकार के त्रिस्तरीय है ना। तो 3 स्तर कौन से हैं? अल्प, मध्य और दीर्घ। अब देखिए अल्प की अगर बात की जाए तो ये 5 से 15 महीने के लिए देता है। ठीक है, मंथ के लिए। और अगर मध्य की बात की जाए तो ये 3 से 5 साल के लिए देता है। और दीर्घ की बात की जाए तो ये 5 से लेकर के 13 साल तक देता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में राज्य में शीर्ष पर कौन सी है? तो ये संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिसे हम अपेक्स बैंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में कृषि शाख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? अब देखिए फिर से बोला है ना, जिला स्तर की तो कौन सी है? केंद्रीय सहकारिता। और अगर राज्य स्तर की तो राजस्थान वाली हो जाती है। और अगर पूछ दे कि केंद्र की कौन सी है तो प्राथमिक सहकारी बैंक हो जाएगी। नेक्स्ट है कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी शाख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई? फिर से क्या पूछा है? शीर्ष स्तर पर। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका नाम है रेसफेड। ओके, नेक्स्ट है राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए शीर्ष स्तर पर फिर से पूछा गया है। तो इसकी कौन सी हो जाएगी? राजफेड, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी। प्रदेश में प्रथम भूमि प्रबंधक बैंक की स्थापना 1924 में कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी अजमेर में। याद रखना ये कौन सी है? प्रबंधक बैंक है, भूमि प्रबंधक बैंक। ठीक है, राजपूताना महिला नागरिक सहकारिता बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित की गई? तो देखो ये पहली बात तो याद रख लेना 1995 में, और ये हुई थी जयपुर में। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है, दोनों का ये जयपुर में, इसका भी। और महिला मिनी बैंक, और याद रख लेना महिला मिनी सहकारिता बैंक, जो कि पहली थी 2000 में खोली गई थी, और ये जालौर में। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए? तो कौन होगा? राजस्थान। ठीक है, आज की वीडियो पूरी होती है। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।